फजीलतुल शेख अहमद तिजानी बिन उमर फलियतफद्दल मशकूरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों और दोस्तों, आले रसूल औलादे अली हज़रत सैयद शाह सैफुद्दीन अल हसनी वल हुसैनी, जिनकी क़यादत व सरपरस्ती में आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका की इस सुनहरी वादी में हज़ारों का मजमा आशिकाने मुस्तफ़ा का उमड़ता हुआ सैलाब की तरह, ये सरों का मजमा जो ताहद्दे निगाह दूर दूर तक मुस्तफ़ा जाने रहमत के उशाक नज़र आ रहे हैं। सखावत हुसैन बरकाती आप सबों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता है कि नबी अलैहिस्सलातो व तस्लीम के जन्मदिन का फैज़ आज से 50 बरस पहले, जब आपका मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था, आप हमारे भारत के साथ थे, तब भी अल्लाह ने अता फरमाया था। और आज 50 बरस के बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट के ताउन से हुजूर सैयद साहब किबला की क़यादत और सरपरस्ती में आज का ये जो जलसा मुनाकिद हुआ, अल्लाह ताला इसकी बरकतों को आम फरमा दे। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। मुझसे पहले हमारे अरब कंट्रीज़ के कई हमारे फौजला तशरीफ़ लाए, जिनके लिए मुतरज्जिम की ज़रूरत पड़ी, तब आपने उनकी बातों को समझा। लेकिन मैं ज़बान उर्दू में आपके सामने बयान करने के लिए खड़ा हूँ, और आप हमारे पड़ोसी हैं, मैं आपका पड़ोसी हूँ, और आप इंशाअल्लाह ताला मेरी बातों को समझते हुए नज़र आएंगे। और जो बात मैं कहूँगा सिर्फ समझेंगे नहीं, बल्कि जब अपने अपने घरों को जाएंगे तो आप अपने बाल बच्चों को समझाते हुए भी नज़र आएंगे। हज़रात, आज नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का दिन है, पैदाइश का दिन है। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके और हमारे घरों में भी बच्चों की पैदाइश होती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो ख़ानदान के जितने रिश्तेदार होते हैं, हर एक को खुशी मिलती है। फ़ोन के ज़रिए बताया जाता किसी को तुम्हें मुबारकबाद हो कि तुम मामा बन गए, किसी से बताया जाता तुम्हें मुबारकबाद हो कि तुम चाचा बन गए, किसी से बताया जाता है कि तुम्हें मुबारकबाद हो कि तुम भाई बन गए, किसी से बताया जाता तुम्हें मुबारक हो कि तुम नाना बन गए। एक बच्चा जन्म लिया, रिश्ता लेकर के आया, किसी से मामू भांजे का रिश्ता, किसी से चचा भतीजे का रिश्ता, किसी से दादा पोते का रिश्ता, किसी से भाई भाई का रिश्ता। ये आपके बच्चों के साथ है, ये मेरे बच्चों के साथ है, ये इनके बच्चों के साथ है, ये उनके बच्चों के साथ है। फिर जब आप आ जाते हैं अपने ऑफिस से, अपने दुकान से फुर्सत पाकर, तो हाथ में मिठाई लेकर के आते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं, मेरा भतीजा कहाँ है, पैदा हुआ खुशी में मिठाई लेकर आया हूँ। मेरा भांजा कहाँ है, जन्म लिया खुशी में मिठाई लेकर आया हूँ। तोहफा आप लेके आते हैं। लेकिन ऐ बांग्लादेश के सुन्नी मुसलमानों, सखावत हुसैन बरकाती को एक सवाल का जवाब देना, आप तोहफा कब लाए? जब रिश्ता कायम हो गया तब लाए, जब रिश्ता आपको बता दिया गया तब लाए, रिश्ता मालूम हो गया तब लाए। रिश्ता नहीं मालूम होता तो तोहफा नहीं आता। ये आपके बच्चों के साथ, मेरे बच्चों के साथ। लेकिन चलो 1400 साल पहले मक्के की सुनहरी वादी में आने वाला एक बच्चा अब्दुल्ला का नूरे नजर बन के आ रहा था, आमिना का लख्ते जिगर बन के आ रहा था, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बन के आ रहा था।
जब वो रबीउल अव्वल की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त में मक्के में आया था, तो पहचान बताने वाला कोई नहीं, परिचय देने वाला कोई नहीं, इंट्रोडक्शन देने वाला कोई नहीं, मगर इधर आने वाला वो आया। हवाएं आ गई, झोंका देने लगी, फरिश्ते आ गए, झूला झूलाने लगे, सितारे आ गए, झुरमुर गुलशन बन करके खिलखिलाने लगे, चांद आ गया, सर पे मंडला करके खिलौना बन गया। मैंने पूछा, है चांद तेरे सामने इंट्रोडक्शन किसने किया? ऐ सितारे परिचय किसने दिया? ऐ हवाओं तुमने कैसे जाना ये कौन है, ये क्या है, ये कैसे है, तुम कैसे आ गए? तो चांद ने जो जवाब दिया था, सितारों ने जो जवाब दिया था, हवाओं ने जो जवाब दिया था, फरिश्तों ने जो जवाब दिया था, वो यही था, सखावत हुसैन बरकाती। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबी इसी नबी के आने का पता दे रहे थे। झूम के बोलो, हाथों को लहरा के बोलो, जरा मचल के बोलो। आदम आए थे तो अपनी उम्मत से कहा था इंतजार करो, आखिरी नबी आने वाले हैं। नूह आए थे तो अपनी उम्मत से कहा था इंतजार करो, आखिरी नबी आने वाले हैं। इब्राहिम आए थे तो अपनी उम्मत से कहा था इंतजार करो, आखिरी नबी आने वाले हैं। मूसा आए थे तो अपनी उम्मत से कहा था इंतजार करो, आखिरी नबी आने वाले हैं। ईसा आए थे तो अपनी उम्मत से कहा था इंतजार करो, अपेक्षा करो, वो आखिरी नबी आने वाले हैं। उस आखिरी नबी के बारे में जब हवाओं ने पूछा था वो कैसे होंगे, सितारों ने पूछा था वो कैसे होंगे, जब बादलों ने पूछा था वो कैसे होंगे, तो सारे नबी बता रहे थे उनकी आंखें प्यारी होंगी, उनकी पेशानी प्यारी होगी, उनके लब प्यारे होंगे, उनका चेहरा प्यारा होगा। कितना प्यारा होगा, कितना अच्छा होगा। ए ढाका की सरजमीन पर बैठकर नबी की मोहब्बत का तराना गाने वालों, आप नहीं समझोगे, मैं नहीं समझूंगा, लेकिन समझना है तो चलो। फजर की नमाज के बाद खड़े होकर के मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम तुम पढ़ते हो, जुमे के बाद खड़े होकर के या नबी सलाम अलैक तुम पढ़ते हो, जलसा खत्म करके तुम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हो। उसी सलाम का एक एक शेर पढ़ते जाओ, नबी की आंखें समझ में आएंगी, नबी की पेशानी समझ में आएगी, नबी के हाथ समझ में आएंगे। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह आपके ये होठ शरीफ बड़े प्यारे हैं, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा आपकी ये पेशानी बड़ी निराली है, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा आपकी आंख बहुत निराली है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा आपकी जबान बहुत अच्छी है, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। ए मुस्तफ़ा आपका हाथ बड़ा प्यारा है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ए प्यारे नबी आपका शिकम पाक बड़ा निराला है, कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा आप सर से लेकर पांव तक बड़े हसीन हैं, बड़े खूबसूरत हैं। 31 बरस 31वीं औलाद में सैफुद्दीन नबी का बेटा इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। जब 31वें पुश्त का बेटा इतना हसीन है तो मेरा रसूल कितना हसीन होगा। से बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा आपके हाथ लाजवाब है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ए रसूल सिर्फ आप नहीं, कयामत तक दुनिया का कोई भी मुसलमान जब कलमा पढ़ के मोमिन बन जाएगा तो वो भी हो जाएगा लाजवाब। लिखते हैं एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। तो मेरे नबी हसीन है, सोने हैं, खूबसूरत हैं। बोलो भाई, आखिरी बात इसलिए कि मुझको 5 मिनट का टाइम दिया गया और कहा गया कि बरकाती साहब आप तो पड़ोसी हैं ना, पड़ोसी जो होता मैनेज करता है। ये तुर्की से हमने फजीलतुल शेख को बुलाया है, वो हमारे बहुत बड़े मेहमान हैं। मराकश से बुलाया है, वो भी बहुत बड़े मेहमान हैं। वो दूर से आए हैं, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाएगा ना तो उनको शिकायत होगी, मगर तुम्हें तो पाशे बाड़ी थाको, एक एडजस्ट करो ना भाई। আমি বললাম ठीक আছে, एडजस्ट करबो इंशाल्लाह ताला। चलो भाई, मैंने एडजस्ट कर लिया। 2 मिनट का टाइम देना भैया, 2 मिनट का टाइम। अरे बोलो भाई, 2 मिनट का टाइम, सिर्फ 2 मिनट का टाइम। पाशेर बाड़ी था कि मैं भारत में रहता हूं, कोलकाता में, आप ढाका में रहते हैं। सुनो, अरबों खरबों इंसान अब तक पैदा हो गए, कयामत तक पैदा होते रहेंगे, मगर आमेना के लाल की तरह न कोई आया है न कयामत तक आएगा। जो ठीक की ना बोलो, न कोई आया है न कोई आएगा जिसका हुस्न की खैरात चांद मांगे, खूबसूरती की खैरात सूरज मांगे, जिसके अच्छाई की खैरात सितारे मांगे, उस जैसा कोई नहीं आएगा। और ये बात मैं नहीं कहता, मेरे रब की तरफ से महबूब को कहकर मुतमईन किया जाता है। खुदा ने आदम से लेकर के ईसा तक जितने नबियों को पैदा फरमाया, हर एक नबी को कुछ न कुछ कमाल दिया, मगर मेरे रसूल को खुदा ने जब पैदा फरमाया तो क्या कमाल दिया, तवज्जो हासिल करो। आदम अलैहिस्सलाम जब आए तो खुदा ने उनको नजीउल्लाह बनाया, खुदा ने उनको सफीउल्लाह बनाया। नूह अलैहिस्सलाम आए, खुदा ने उनको नजीउल्लाह बनाया। सलाम आए, खुदा ने उनको खलीलुल्लाह बनाया। मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम आए, खुदा ने उनको कलीमुल्लाह बनाया। ईसा अलैहिस्सलाम आए, खुदा ने उनको रूहुल्लाह बनाया। जब महबूब की बारी आई तो मुस्तफ़ा पूछते हैं, परवरदिगार आदम को सफ़ी बनाया तो मुझको क्या बनाया, नूह को नजी बनाया तो मुझको क्या बनाया, मूसा को कलीम बनाया तो मुझको क्या बनाया, ईसा को रूहुल्लाह तूने बनाया तो मुझको क्या बनाया। जवाब मिला, महबूब ये सारे के सारे बैतुल मक़दिस में सफारे मेराज के टाइम के मुक्तदी हैं। तुम मुक्तदी नहीं, तुम इमाम हो। तुम के बोलो, हाथों को लहरा के बोलो, तुम इमाम हो। और इमाम वही होता है जो सारे मुक्तदियों में सबसे अच्छा होता है, सबसे निराला होता है, सबसे प्यारा होता है, सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है, सबसे ज्यादा तकवा वाला होता है। महबूब जिसको जो देना था वो दे दिया, मगर सुनो, तुमको जो दिया वो किसी को नहीं दिया। खुदा ने क्या दिया? तो जवाब मिला, महबूब तुमको अल्लाह ने हबीबुल्लाह बनाया है, हबीबुल्लाह बनाया है। मालूम हुआ कि मेरा रसूल कल भी बेमिसाल था, आज भी बेमिसाल है, हमेशा बेमिसाल रहेगा। आला हजरत लिखते हैं, अल्लाह अल्लाह प्यारे नबी की मोहब्बत में सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।